ये देखिए नाजरीन, हमने लाल लोबिया लिया है और इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप हमारे साथ मिलकर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ मिलकर इसे बनाना शुरू करते हैं। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको पहले से बताते हैं। हमें 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर चाहिए, आधा चम्मच दड़ा मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और टीस्पून अजवाइन की आधी टीस्पून अजवाइन चाहिए और आधा टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ और आधा टीस्पून हमें चाहिए गरम मसाला साबुत। और नमक का हमने प्लेन चम्मच लिया है, ऊपर से बिल्कुल प्लेन करके, ताकि इसमें नमक नॉर्मल रहे, तेज़ ना हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब नमक ज़्यादा भर के चम्मच डालते हैं तो वो फिर तेज़ हो जाता है। हमें नॉर्मल रखना है नमक। इसी तरह हमने 2 अदद प्याज लिए हैं और 2 अदद लहसुन के जुए, 2 अदद हरी मिर्चें और हमने अदरक लिया है और इन सब चीज़ों को हमने चॉप कर लिया है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा चॉप हुआ है, क्योंकि हमने भुना हुआ लोबिया बनाना है इसलिए हमने उसको चॉप किया है। और ये हमने 2 चम्मच इमली के भिगो कर रखे हैं आधे कप पानी में, और हमने इसकी गुठलियाँ निकाल देनी है, सिर्फ पानी को हमने यूज़ करना है। इसी तरह हमें आधा कप घी चाहिए और हमने आधा किलो लाल लोबिया लेकर उसको उबाल लिया है। पहले से हमने इसको उबाल कर रखा है। इसी तरह हम इसको अच्छी तरह से नमक डालकर उबाल लेंगे और फिर ये ठीक से हम इसको भूनकर भुना हुआ बना सकते हैं। और इसी तरह से अब हम शुरू करते हैं। हम डालेंगे, सबसे पहले घी डालेंगे और आंच को धीमा रखेंगे। हमेशा जब हम घी डालते हैं तो शुरू में आंच को धीमा रखना चाहिए। इससे फिर जब हम प्याज डालेंगे तो छींटे नहीं उड़ेंगी। अब हम इसमें प्याज डालेंगे जो चॉप हुआ हुआ है। इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज सब चीज़ें मिक्स है। हमने इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। अगर आपको घी कम लगे तो आप घी और भी डाल सकते हैं। लेकिन ये है कि घी जितना कम यूज़ करें उतना अच्छा है, क्योंकि सेहत के लिए ये नुकसानदेह है। लेकिन हम सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करना हमारी मजबूरी है। ये देखें, हमने इसे 2 मिनट के लिए भुना है और ये हल्का गुलाबी सा हो गया, बिल्कुल लाइट कलर। इसी तरह हम सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे और इसी तरह चम्मच हिलाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। साथ ही हम इसमें 1 डोई भरकर पानी की ऐड करेंगे। इसको और भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। इसी तरह अगर और पानी की ज़रूरत पड़े तो आप 1 डोई और पानी की ऐड कर सकते हैं, ताकि मसाला अच्छी तरह से भून लिया जाए। ये आप देख रहे हैं कि मसाला तैयार है। अब हम इसमें लोबिया ऐड करेंगे जो कि हमने पहले से उबाल कर रखा है। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। आप अगर चाहें तो इसमें इसका जो पानी उबाला उतारा है हमने, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने जो इसका पानी उतारा है उसको यूज़ नहीं किया। इसका उबाला हुआ पानी हमने उतार कर रखा है। लोबिया सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखें, हमने ये पानी नहीं डाला, इसको हमने अलग कर दिया। हम ताज़ा पानी डालेंगे नया।
इससे लोबिया का कलर अच्छा रहेगा, वरना वो ज़्यादा ही ब्लैक हो जाएगा। अब हम इसमें इमली ऐड करेंगे और गुठलियाँ नहीं डालेंगे इसमें। ऐसे हम इसे 1 से 2 मिनट चम्मच चलाएंगे। जैसे ही ये अच्छी तरह से भून लेंगे आप, हमने इसमें अच्छी तरह से चम्मच चलाना है और आंच बिल्कुल धीमी रखी हुई है हमने। अब इसमें हमने 1 कप पानी ऐड कर दिया है। इसी तरह से एक और, टोटल हमने 2 कप पानी के डाले हैं और इसको हमने स्टीम पर रखना है, ताकि जो हमने प्याज डाला है, इसमें नमक मिर्च डाला है, वो अच्छी तरह से इसमें रच जाए। जितना अच्छा इसमें नमक मिर्च रचेगा, हमारा लोबिया उतना ही अच्छा बनेगा। अब हम इसको स्टीम पर रखेंगे। हमने इसको 3 मिनट टोटल स्टीम देनी है। आप ख्याल रखें इस बात का, अगर आपने लोबिया को बहुत ज़्यादा फुल गिला लिया है तो फिर आप उसको बेशक स्टीम ना दें। हमने थोड़ा लोबिया खड़ा रखा था क्योंकि हमने बाद में उसे 3 मिनट के लिए स्टीम देनी थी। अब हमने इसको स्टीम पर रख दिया है और ये 3 मिनट हो गए। हम इसको खोल रहे हैं। ये देखें कितना अच्छा तैयार हो गया भुना हुआ लोबिया। हमने बीच में से पानी को खुश्क करना है अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से भुना हुआ लोबिया बने। अगर आप इतना ग्रेवी छोड़ना चाहते हैं तो भी अच्छी लगेगी ये ग्रेवी। हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, इस ग्रेवी को हम भूनेंगे नहीं। और लेकिन अगर आप भूनना चाहते हैं तो बिल्कुल भुना हुआ बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया इसका। अब हम इसको डिश में निकालेंगे और ये तैयार है पेश करने के लिए। हमने इसे डेकोरेट भी कर दिया है और आप इसे ट्राई करें, शेयर करें और देखते रहें कुकिंग विद रुबीना खान। गॉड ब्लेस यू ऑल।